हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि टेलीग्राम बॉट के फॉर्म में हम करने वाले हैं। क्या है इसमें? लेट्स सपोज आप चैट जीपीटी में जाते हैं, वहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आंसर मिलते हैं। तो बस वहाँ पर हम ओपन एआई की एपीआई को यूज़ करेंगे और उसके बेस पे आप जो भी क्वेश्चन टेलीग्राम में पूछोगे और आपको वहाँ पर आंसर मिल रहा होगा, सिर्फ वहाँ पर एपीआई का यूज़ करेंगे और सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं और क्या हम यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से समझाते हैं, बट उससे पहले ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होगे। हमारा प्रोजेक्ट आज का क्या है? टेलीग्राम बॉट यूजिंग ओपन एआई। अब क्या करना है, पहले तो आपको दिखा देते हैं एक बार एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं और क्या बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर उसे अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा एक बॉट है जो रनिंग में है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कुछ भी पूछते हैं और ये हमें आंसर करेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें की, हमने एक हैंडलर बनाया। लाइक जब भी आप किसी भी ऐप पे जाते हो तो आपको यहाँ पर हैंडलर देखने को मिलते हैं। सॉरी, ये हो जाएगा START। ठीक है? तो आपको यहाँ हैंडल देखने को मिल जाएगा। इस हैंडल के अंदर हमने ये मेंशन करके रखा है और दूसरा हैंडल जो हमारा है वो है हेल्प। ठीक है? तो आप जैसे करोगे तो आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? लेट्स सपोज हम यहाँ पर कुछ भी पूछते हैं, व्हाट इज जनरेटिव एआई। अब क्या करेगा? जैसे आप चैट जीपीटी पे जाके अगर पूछोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलता है व्हाट इज जनरेटिव एआई। तो ये आपके लिए आंसर्स को जनरेट करता। तो यहाँ देखिए, इसने भी हमारे लिए आंसर जनरेट कर दिया और इस चैट बॉट को ये हमने पूछा, इसका प्रिंस कर दिया। और ये हमारा बॉट जो कि आंसर कर रहा है, हमने बॉट का नाम रखा है माई प्रिंस बॉट। और देख पा रहे हैं कि आप, इसने हमें प्रॉपर एक आंसर दे दिया। कुछ भी आप पूछोगे, आप चाहते हो कि कोड वगैरह आप लिखाना है, तो लेट्स सपोज गिव मी कोड फॉर एडिंग टू नंबर्स। ये मैंने कोड दिया इसे। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या करने वाले हैं, हमारे लिए दो कोड लिखेगा पाइथन के अंदर और जिसमें दो नंबर्स का हम सम कर रहे होंगे। इस तरीके से सारी चीजें हम कर पाएंगे इस चैट बॉट, इस टेलीग्राम बॉट का यूज करके। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये ऐप और एप्लीकेशन आप बना पाएंगे अगले 30 से 40 मिनट के अंदर। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी स्क्रैच से, बिल्कुल एक एक लाइन हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बावजूद कुछ लाइनें अगर ना हुई तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया। बस यहाँ पर जाना है आपको, सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना। अब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं, देखो वो सारा जो भी वहाँ पर चीज़ें हो रही थी उसका यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि चैट जीपीटी की एपीआई हमने यूज़ की, जिसके बेस पे हमें ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है? इसे हटा देते हैं और हम और क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसको जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है, इस पूरे कोड को यहाँ हटा दें ताकि आप इसे आराम से दोबारा आपके सामने हम यहाँ बनाएं, ताकि आप इसे सीख पाओ एक एक करके सारी चीज़ें इसमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हमने दोनों फाइल अपनी ओपन कर दी। क्या है? एक तो इको थी और एक मेन फाइल थी। ये दो फाइल्स हमें चाहिए। तीसरी फाइल हमें चाहिए requirement.txt और चौथी फाइल चाहिए हमें .env फाइल। इसके अंदर हमारी एपीआई की है एंड टेलीग्राम का एपीआई जो होता है वो चाहिए है। तो हम इसको नहीं दिखा रहे, बट कैसे यूज करने वाले हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर क्या होने वाला वो आपको समझाते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए हमारी एक फाइल बनानी है आपको main.py, जिसके अंदर आप मेन कोड लिखेंगे जिसमें आप ओपन एआई से कनेक्ट करेंगे। और दूसरा फाइल है इको, जिसमें हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं अपने बीएस कोड के थ्रू, अपने कोडिंग के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए इको। अब इस फाइल का नाम इको क्यों लग रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है कि इसे हम एक बार काम देंगे ऐसा कि जो हम इसे बोलेंगे वही ये रिपीट करेगा, इसलिए वो इको वाला सिचुएशन आ जाता है। इसके लिए इसका नाम दे दिया हमने eco.py। चलेगा? चलेगा। अब ये फाइल को थोड़ा देर इग्नोर करिएगा क्योंकि ये अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो इसे भूल सकते हैं। ठीक है? chat.ipynb एंड ये पुराने लेक्चर्स की फाइल्स हैं और ये मुझे आपको एज ए डॉक्यूमेंटेशन देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनको रखे हुए हैं। ठीक है? चलिए, तो requirement.txt के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या डालना है, आयोग्राम। अब ये क्या है? ये क्या है? चैट जीपीटी का वर्जन हमने डाल लिया है। .env का मतलब पता है चीज़ों को लोड कराने के लिए, बट ये आयोग्राम क्या है? यही वो पैकेज है जिसका यूज करके हम अपना ये चैटबॉट बना पा रहे हैं। तो उस पैकेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक यहाँ पर ये। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कैसे ये चैटबॉट है और बना, उसके पीछे का लॉजिक कौन दे रहा है, सारी चीजें कौन कर रहा है, ये कर रहा है आयोग्राम। क्या ये करके दे रहा है? देखिए इसका अगर आप देखेंगे कैसे का यूज करना, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप पढ़ना चाहो, देखना चाहो, बेफिक्र होके आप यहाँ जाएंगे और अच्छी तरीके से सब कुछ देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसको मैंने ऑलरेडी देख रखा है, इस यहीं से चीजें को हम उठाएंगे और वहां अपना एक चैटबॉट बनाएंगे। ठीक है? चलिए, तो बेसिकली अब इस सारी चीजों को शुरू करें उससे पहले हमें यहाँ पर एक काम और कर लेना है। ये हमारा बढ़िया सा ऐप बनेगा अगले 30 से 40 मिनट या 20-30 मिनट के अंदर हम ये कर लेंगे। बट उससे पहले यहाँ समझ लें इसका आर्किटेक्चर की एक्चुअल में यहाँ
यहाँ पर हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो बस शुरू करते हैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए आप, और हम आ चुके हैं लिखने वाली पोजीशंस के अंदर। ठीक है। तो आपका क्या है, आपका एक ऐप है जो आप एप्लीकेशंस हैं, इसमें आप दोनों एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, बिना टेलीग्राम आप इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इसका नाम है लाइक टेलीग्राम, ठीक है? ये हमारा ऐप है जिसे हम बोलते हैं टेलीग्राम। अब इस ऐप के अंदर हमें यहाँ पर एक ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है? ये है हमारा ओपन एआई। आप कहेंगे ठीक है, चलेगा। अब इसका भी हमें एक यहाँ पर एपीआई की चाहिए होगा, ठीक है? एक की चाहिए होगा, और इसका भी हमें आपस में एक की चाहिए होगा, ठीक है? ताकि हम आपस में इन दोनों में इंटरैक्ट करा पाएँ। अब होगा क्या, आप क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हो, लेट्स सपोज़ आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डाल रहे, कुछ क्वेश्चन डाला, तो ये क्या करेगा, इसको एपीआई के थ्रू अपनी, ठीक है, यहाँ पर जाएगा और इसके साथ कनेक्ट करेगा, और यहाँ से जो भी हमारा मॉडल है, लाइक ये हमारा एलएलएम मॉडल यहाँ पे रखा होगा टेक्स्ट जनरेशन के लिए, उस मॉडल के अंदर जो भी यहाँ से क्वेश्चन हमने भेजा उसका आंसर जनरेट होगा और आंसर क्रिएट होगा। फिर उस आंसर को यहाँ पर हमने एपीआई के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट करके रखा, तो उसका आंसर को हम यहाँ पर ले आएँगे और वो आंसर हमें टेलीग्राम के अंदर हमें शो करने लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर पूछा था, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? तो हुआ क्या होगा यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली, वो एपीआई के थ्रू यहाँ गया और यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की और उसके बाद फिर से आंसर मिला, तो उस आंसर को ले जाके इसने हमें वापस यहीं पे दिखा दिया। तो ये सब कुछ आपस में कैसे हो गया, यही आज हम करने वाले हैं। एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, आप रिज्यूमे वगैरह में इसे ऐड कर सकते हैं। चलेगा क्या? मज़ा लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ आज सीखने वाले हैं, अच्छा-सा सीखने वाले हैं। तो चलिए बस इसी खुशी में शुरू कर देते हैं हमारी आज की क्लास को, और ले चलते हैं आपको बीएस कोड पे, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी जो भी आप चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको इस फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। एक-एक लाइन कोड को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके डाल दिया हुआ, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहला आपका एजेंडा क्या होगा कि आप यहाँ पर जाएँगे, देखिए कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसे रन करा के दिखाया है, तो मैंने करके रखा है। तो क्या करना, पहले तो आपको यहाँ पर आएँगे आप टर्मिनल, तो आपको अपना एक नया बना लेना एनवायरनमेंट। अगर आप नहीं बनाएँगे तब भी ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं पाएगा, बट हो सकता तो आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो हमने जो नया अपना एनवायरनमेंट बनाया, उसका एनवायरनमेंट का नाम है हमारा लेट्स सपोज़ जेन एआई प्रोजेक्ट, ठीक है? जेन एआई प्रोजेक्ट। अब आप कहेंगे क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है? तो इसे हम तो पहले क्लियर कर लेते हैं, लाइक ये, ठीक है? अब इससे हमने यहाँ पर ये है, ये हमारा एक्टिवेट है, हमने ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। कैसे बनाते हैं पहले ये बता देते हैं। तो लेट्स सपोज़ आप अगर बनाना चाहते हैं तो conda क्रिएट, ठीक है, -n, और यहाँ पर जो भी आप नाम डालना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ आपने डाला माइजेन, और इसके बाद पाइथन का वर्ज़न जो भी आपको लेना है, लाइक पाइथन हमने ले लिया है 3.10, और इसके बाद आपको -y एक फ्लैग डाल देना कि भैया बिना हमसे पूछे-पाछे आप डायरेक्टली हमारा एनवायरनमेंट बना दो। तो अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता कैसे बनाते, तो बस आप इस सिंपल से कमांड को यूज़ करेंगे इतने से, और आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आप बना लेंगे, देन आपको यू हैव टू एक्टिवेट इट, ठीक है? एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पर क्या आएगा, कोड आएगा conda एक्टिवेट, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, एनवायरनमेंट का नाम है, उसे आप एक्टिवेट कर लेंगे। आई थिंक इतना आपको पता होगा, क्योंकि जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। आई थिंक इतना हम मान के चलते कि ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है? इस तरीके से एनवायरनमेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा है एनवायरनमेंट बनाना। अब क्यों बनाते हैं ये भी बता देते हैं कि अगर आपको जो भी चीज़ें हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये आपके बेस एनवायरनमेंट में ना चली जाएँ, और वहाँ जाएँगे तो क्या होगा, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं बाद में। जब भी आप कुछ दूसरा वर्ज़न्स यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो पुराने वाले वर्ज़न्स की वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, जब भी हम कुछ ऐसी बड़े-बड़े पैकेजेस या लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, बेटर तरीका क्या है, अपना बना लो वर्चुअल एनवायरनमेंट, वहीं पे सारी चीज़ों को इंस्टॉल करो, यूज़ करो, देन इट्स ओवर, ठीक है? चलिए, सेकंड पॉइंट आता है, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने एनवायरनमेंट बनाया। मैं लिख देता हूँ ताकि आप एनवायरनमेंट, ठीक है? फर्स्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको बनाना। सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा कि आप requirement.txt फाइल बनाओगे, requirements.txt फाइल बनाओगे। इस फाइल के अंदर आपको अपने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए, बस इसको इसी वर्जन्स के साथ आपको यहाँ पर यूज़ करना। आयोग्राम हमारा एक पैकेज है, ओपनएआई के बारे में तो पता है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, एंड python.py, ठीक है? चलिए, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हम इस फाइल के अंदर आते हैं, इको फाइल के अंदर, और यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा आज का पूरा एजेंडा जो हम अचीव करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? शुरू करा जाए क्या? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या-क्या इंपोर्ट करना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, और हैं क्या-क्या वो सारी चीज़ें, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इससे जैसे आप requirement.txt बना लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कमांड रन करना है, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, पिप इंस्टॉल -r requirements
txt, ठीक है। इस कमांड को आप रन करेंगे तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट में चीज़ें होंगी वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। अब इंस्टॉल होने के बाद हम आते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आके हम क्या करना चाहते हैं, ये हम यहाँ आएंगे अपनी फाइल, जिस फाइल का नाम है eco.py, इस फाइल के अंदर आएंगे और अब इन सारी चीज़ों को जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर से सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। डन है क्या? बिल्कुल डन है, ठीक है। चलिए तो फिर हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं एंड ये हो गया हमारा इंपोर्ट, ठीक है। क्या क्या इंपोर्ट किया, क्या है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने इंपोर्ट की हैं वो सारी चीज़ें एक्चुअल में हैं क्या आखिर, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ये सब कुछ बताते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम करने वाले हैं बाकी सारी चीज़ों को इंस्टॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें ली है। हमने एक लिया है वॉट, इसका काम क्या है, टेलीब्रॉट जो हमारा बॉट है उसे बनाने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए। डिस्पैचर इसका काम क्या है, मैनेज करने, बॉट के हैंडलर्स वगैरह बनाने के लिए। एग्जीक्यूटर क्या है, इसका काम है रन करने के लिए। एंड टाइप्स का मतलब क्या है, डिफाइनिंग द मैसेजेस एंड इवेंट्स इन दैट। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने इंपोर्ट की वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या बनता कि हमने टोकन्स क्रिएट की हैं टेलीग्राम के लिए। अब वो करते कैसे वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। टोकन कहाँ से आपको मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे एंड जाने के बाद हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप इधर आएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इधर, और यहाँ पर आप सोचेंगे सर्च करना है आपको बॉट फादर। क्या सर्च करना है, ये बॉट फादर, बॉट फादर देख पा रहे हैं, इसको आप सर्च करेंगे और इसके अंदर आप यहाँ पर जाएंगे। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर डाला है START स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देता है। अगर आप यहाँ पर डालोगे, हैंडलर बने हुए हैं, ये डालने हैं आपको, लाइक इस तरीके से हेल्प डाला तो ये आपको सारी चीज़ें हैंडलर बना के देता है। बट यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना ऐप, ठीक है, कि हमें अपना जो API है कहाँ से मिलेगी वो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आएंगे। अब हमें अगर बॉट का वो चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाएंगे और डालेंगे न्यू बॉट। तो जैसे हम यहाँ पर डालते हैं स्लैश न्यू बॉट तो ये आपको मैसेज देगा कि ऑलराइट अ न्यू बॉट, हाउ आर यू गोइंग टू कॉल इट, मतलब आप उसका नाम दे दीजिए। तो नाम देने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। लेट्स सपोज हमने डाला उसका नाम कि क्लास ओपन AI क्लास, ठीक है, ऐसे मैंने करके डाल दिया। ठीक है, ये हमारा नया बॉट यहाँ पर बनना, गुड नाम टू चूज द यूजर फॉर द बॉट, यू मस्ट बी द बॉट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा कि जो बॉट नाम इसमें आना चाहिए, तो मैंने डाल दिया लाइक अ न्यू, ठीक है, न्यू प्रिंस, ठीक है, और बॉट, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया। सॉरी दिस यूजर नेम इज इनवैलिड, तो और चेक कर लेते लाइक न्यू और प्रिंस, यहाँ पर हम प्रिंस डाल देते। तो दोबारा डालते माई प्रिंस बॉट 25, ठीक है, प्रिंस बॉट 25 ये मैंने डाला। तो हाँ, ये नाम इज, सॉरी द यूजर नेम मस्ट एंड विद द बॉट, ओके एंड दैट स्टार्ट, ठीक है, न्यू प्रिंस, मैंने काफ़ी न्यू प्रिंट बॉस दिस ऑलरेडी ट्रेकन, ठीक है। तो हमें अब दूसरा डालना, कुछ ऐसे ही देना लेकिन दूसरा डालना, लाइक न्यू क्लास प्रिंस 23, ऐसे करके हमने डाल दिया। अब एंड विद बॉट, ओके 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 ओके, चलिए ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। न्यू प्रिंस यहाँ पर हमने डाल दिया है 24 और इसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है बॉट। मतलब इसका रूल ये है कि लास्ट वाला जो आपका नेम होना चाहिए वो बॉट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो बॉट होना चाहिए। तो ये आ गया। अब ये वाला जो है कि ये हमें लेना है और इसी से हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसी को हमें जरूरत है, इसी के लिए हमने यहाँ पर किया। क्या किया है, सिंपल सा देख लीजिएगा। शुरू से हमने यहाँ पर स्लैश न्यू डाला, स्लैश न्यू डाला तो हमें मैसेज आ गया, उसने बोला कि आप बॉट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करा है, सपोज हमने डाला न्यू प्रिंस और 23 और लास्ट में बॉट होना चाहिए, दैट्स द रूल, ठीक। जैसे आप करोगे ये की आपको मिल जाएगी, इसका आप यूज करेंगे। सो दैट्स द थिंग वी आर गोइंग टू डू। तो हम क्या करने वाले हैं, इस की को हमने यहाँ पर ले लिया है और इसे हम यूज करेंगे। बट आप अपने सिस्टम में इसे जो भी है इसे लेके और अपने .env फाइल में रख लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर और हम थोड़ी देर इसे आपको ले चलते हैं और यहाँ पर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं .env फाइल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो मैंने ऑलरेडी उसे पेस्ट कर दिया है, आप लोग आराम से जाके वहाँ पर इस .env फाइल के अंदर उसे जाके एंड पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है चलिए वही आपको बताते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हमें चीज़ों को करना है। अब इसको हमें लोड करना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पर डॉट एनवी फाइल के अंदर डाल रखी है उसको लोड करना है। तो लोड करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे सपोज हम यहाँ पर ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं लोड डॉट एनवी, और यहाँ पर हमने क्या किया os डॉट गेट एनवी, और इस वेरिएबल के अंदर हमने डॉट एनवी के अंदर स्टोर कराया है। तो अगर आप ये सेम कमांड यूज करना चाहते हो तो बस इसी तरीके से उसको स्टोर करा दीजिएगा और वो हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, आपने अपना की जनरेट करा लिया है टेलीग्राम वाला, एंड उसके बाद हमने उसका यहाँ पर लोड भी करा लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक कॉन्फ़िग वगैरह ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज़ की गई हैं, तो वी हैव टू आल्सो यूज़, लाइक अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये लॉगिंग वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। बट अगर नहीं भी करोगे तो बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। सपोज इधर हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने जो दो चीजें हैं, लाइक हमने दो चीजें एक टोकन्स ली थी, ये हमारे टोकन हो गया, इसको हम क्या करेंगे बॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टोकन को बॉट में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, सिंपल सा है, ये कमांड हमने लिखा टोकन इक्वल टू टेलीग्राम बॉट टोकन, और इसको बना लिया बॉट। अब इसको क्या करना है, डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा हमारा एक फंक्शन रहता है डिस्पैचर, ठीक है, इस फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पर बॉट बनाया उसको पास करके इसको स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल जिसका फिर से क्या नाम है, डीपी, ठीक है, डीपी इसका नाम हो गया डिस्पैचर। ये हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब आप देखेंगे तो इतना सारा पार्ट जितना हमने यहाँ पर किया, हमने क्या किया, पहले तो इंस्टॉल करा जो भी चीज़ें थी, देन लोड किया, देन यहाँ पर इसको यहाँ पर की को लोड करा है, एंड इसके बैच वो डिस्पैचर एंड बॉट दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो मेन काम है कि हमें एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर करा था ना, स्टार्ट डालते तो स्टार्ट आता था, जैसे ये आप जाओगे तो आपको देखने को मिलता है लाइक स्टार्ट, START स्टार्ट, तो ये आपको मिलता है। इस तरीके का हैंडलर बनाना है, ठीक है। चलिए, तो हैंडलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शंस का यूज करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और ये क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसी तरीके से यूज किए जा रहे हैं एसिंक एंड वेट फंक्शन, तो हमने भी वही सेम चीजें यूज कर ली हैं स्टार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्ट को बनाने के लिए हमने दो हैंडलर बनाया यहाँ पर, डीपी डॉट मैसेज हैंडलर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक स्टार्ट के लिए बनाया और एक हेल्प के लिए है। तो जैसे यहाँ पर फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, एसिंक्रोनस टाइप का हमारा फंक्शन है, और इसका मतलब क्या होता है कि जब भी चीज़ें करेंगी तो वो सिंक में हमारा चलेगा, ठीक है, सिंक में सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बारे में आई बिलीव आपको पता होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप जनरेटिव एआई पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया कि ये दो चीज़ें कर रहा है, और अगर हम इसे अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट कर ले। उसमें होगा क्या, जो हमारा वॉट होगा वो सिर्फ इतना ही काम कर पाएगा, कितना कि हम इसे जाके सिर्फ हैंडलर की बात कर सकते हैं, हम हैंडलर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं पीछे, एंड इसे रन कराने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया, और जो भी हमारा एग्जीक्यूटर है इसका काम क्या है, इस बॉट को रन कराने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब ये पोलिंग क्या है, ये इसका कमांड है जिसका यूज करके हम इसे रन कराते हैं। डीपी क्या है, हमारा डोबी हमने डिस्पैचर बनाया था वो है, और यहाँ पर स्किप अपडेट का मतलब क्या है आप बताते हैं, लास्ट में बताते हैं। यहाँ पर जब भी आप कोई चीज़ ऐसा है, आपने लॉग इन नहीं आया, आप ऑनलाइन नहीं आए और आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो बाद में जाके वो अपने आप अपडेट कर दे, इसके लिए हमने यहाँ पर रखा है। तो ठीक है, वो आगे चल के आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक सी चीज़ें, हम कनेक्शन बना रहे थे और अपने हैंडलर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे हैंडलर बनने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रन कराने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं, ये तो नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं फिर, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पर करनी है अपनी ये वाली फाइल को रन। तो इसे रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज मैंने इसका बाद में बनाया था, तो आप अपने हिसाब से इसे रन कर लीजिएगा। क्या करना है, बस पाइथन लिखिएगा, पाइथन और फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम। बट हम यहाँ पर इसका पाथ पास कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक। तो जैसे हम इसे पाथ में इसका पास करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आप, ये शुरुआत हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिस्पैचर, ये पोलिंग इसका शुरुआत हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा, ये नाम का बॉट हमारा कहीं बन चुका है। ये देखिए @newprince23 बॉट, ये बन चुका है और यहाँ शुरुआत हो चुकी है। अब ये कहाँ दिखेगा, कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पर जाके आपको डायरेक्टली बस इसे सर्च कर लेना है इससे। तो यहाँ पर जो भी जहाँ पर होगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर ओपन एआई क्लास, और यहाँ पर स्टार्ट नाम से हमने शुरू कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई एम इको बॉट, ठीक है, इको बॉट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बॉट का अंदर क्या लिखा है, पॉवर्ड बाय प्रिंस। ये हमारा यहाँ तक सिर्फ जितना हमने अभी तक रन कराया है उसके बेस पे आंसर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप जो भी चीजें डालोगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने डाल दिया लाइक START स्टार्ट, तो ये आपके लिए यहाँ पर फिर से यही पेज करेगा। आप डालोगे यहाँ पर हेल्प, ठीक है,
और आपने डाल दिया लाइक हेल्प, तो भी आपको ये आंसर देगा कि भैया आई एम पावर्ड बाय दिस, क्योंकि आपने ये दो हैंडलर यहाँ पर बनाए हुए हैं, एक स्टार्ट का और हेल्प का। इसके अलावा और कुछ आप सपोज यहाँ पर डालते हो, आप यहाँ पर डाल लो लाइक स्लैश माई करके कुछ भी डालोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, आपने हाई डाला कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी आप डालोगे यहाँ पर आप आंसर नहीं मिलेगा। सिर्फ इन्हीं दो हैंडलर्स को हमने बनाया है तो इन्हीं में हमें आंसर से रिप्लाई करेगा। डन है क्या? चलो, तो ये हमारा हो चुका है बेसिक सा कंसेप्ट कि हमने यहाँ पर हैंडलर बना लिए हैं अपने इसके लिए और हमने इससे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लिया है। क्या किया? इंपोर्ट की चीजें, देन यहाँ पर इनको लोड किया टेलीग्राम का जो भी हमारा की थी यहाँ पर, उसको हमने बॉट एंड यहाँ पर डिस्पैचर बना लिया और लास्ट में यहाँ पर एग्जीक्यूटर का यूज करके इसे रन कराया है। और बीच में सिर्फ हमने क्या किया, एक हैंडलर बनाया, एक हैंडलर बनाया। इसके भी अंदर यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन का कमांड हमारा, एक अवेट है और एक हमारा असिंक फंक्शन हम बना रहे, उसी को यहाँ पर रिटर्न करा रहे, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा था पावर्ड बाय प्रिंस, तो दैट द आंसर यू विल गेटिंग। ठीक है, यू आर गेटिंग, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। लाइक हम इसको इको बनाना चाहते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डालें, ठीक है, वही हमारा रिपोर्ट कर दे, ऐसा हम एक इको बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज हैंडलर बनाएंगे और उसमें क्या कराएंगे, सिर्फ इको करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लाया dp.message हैंडलर और इसके अंदर हमने यहाँ पर मैसेज डाल दिया है, देन इट विल रिटर्न द इको। इको का मतलब क्या, सेम चीज जो भी आप डालोगे वही करेगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं ये ऐसा कर रहा है क्या। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने डाल दिया लाइक हाय, तो अभी ये कुछ नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको क्लोज करते हैं और दोबारा इसको हम रन कराते हैं। तो जैसे हमने दोबारा रन कराया, अब ये फिर से स्टार्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर पूछते हैं तो आई थिंक इट शुड रिप्लाई। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर डाला हाय, तो ये बॉट हमारा है ओपन एआई क्लास। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है, हमें रिप्लाई कर रहा है लाइक दिस इज प्रिंस, दिस इज प्रिंस, दिस, अरे भाई, इज PRINC प्रिंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला दिस इज प्रिंस, तो ये भी वही कर देगा हाय। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डाला हाय, मैंने डाला यहाँ पर हेलो, तो हर चीज़ वही रिपीट कर देगा जो भी आप यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, पर डाल दिया तो ये वही रिपीट कर देगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं, ये वाली फाइल का नाम भी हमने यही रखा है eco.py। ठीक, क्योंकि वही सेम रिपीट करने लग जाता। तो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, हमने यहाँ पर हैंडलर बना लिया। हैंडलर हमारे कितने, 2 हैं, START हैंडलर, और ये करोगे या आप यहाँ पर डालोगे HELP हेल्प। ये दोनों चीज़ें जब भी आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर जाओगे कुछ भी और डालोगे तो आपको आंसर उसी तरीके से रिपीट करके देगा। तो इतना बेसिक से चीज़ें हमने कर ली हैं। अब इतना पार्ट हो गया, बट हमें चाहिए कि भैया हम कुछ पूछें और वो ओपन एआई से कनेक्ट करके हमें चीज़ें दे। तो उसके लिए हमें आएंगे main.py फाइल के अंदर और यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे main.py फाइल के लिए। अब इसके लिए हमें क्या क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। 2 चीज़ें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर main.py, ओके, ये काम करना बंद कर दिया है क्या, चलिए कर रहा है। आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग फाइन, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। 3 चीज़ें क्या करने वाले हैं इस फाइल के अंदर। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हमसे पूछते हैं तो वो मेमोरी को स्टोर कराए। तो मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे। और दूसरा हमारा ये रहेगा कि जो भी हमें चीज़ें नहीं चाहिए उनको क्लियर कर ले, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं उनको ये हटा भी दे। ये कंपोनेंट एक हम बनाने की कोशिश करेंगे। और रहेगा कि जब भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ये एपीआई को हिट करे और वहाँ से आंसर क्रिएट करके यहाँ पर ले आए। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, चलेगा। 1, 2 और 3। पहला, क्लीन करने के लिए, मेमोरी को स्टोर कराने के लिए, जो फालतू की चीज़ें हटाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें रखें। और तीसरी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूछा है वो जाके उसका आंसर फेच करके हमें यहाँ पर ला के दे। ये तीनों चीज़ें करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल, हमने इंस्टॉल तो कर ही ली सारी चीज़ें, हम यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेते जो भी हमें चाहिए। तो लोड इन पे और बाकी सारी चीज़ें एंड ओपन सिस जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। चलिए, अब 2 चीज़ें हमारी बाकी की, यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, ओपन एआई की भी चाहिए होगी, जो कि हमने .env फाइल के अंदर ऑलरेडी डाल के रखी है और आप यहाँ पर रखेंगे। हम अभी दिखा नहीं सकते आपको। इसी तरीके से हमने जो टेलीग्राम वाला टोकन डाला था उसको भी हम यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर लोड कर लें। तो इस लोड env का यूज़ करके हमने ओपन एआई की एंड .env के थ्रू ये टेलीग्राम बॉट टोकन्स को हमने यहाँ पर लोड कर लिया। मतलब अब ये एक्सेसिबल है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम किसी भी चीज़ के लिए मेमोरी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल रहता है, या हम बोलेंगे क्लास रहेगी, जिसे हम यूज़ कर लेते हैं एज ए रेफरेंस। ठीक है, क्या रहेगा, रेफरेंस, उसका यूज़ करेंगे हम। और उसका काम भी बस यही होगा
कि आप आओ और मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ये हैंडल करके रखेगा। क्या नाम है? क्लास का नाम हो गया रेफरेंस। इसका पर्पस क्या है? स्टोर द रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वाले जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको आप स्टोर करके रखो। बस हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, दैट्स इट। इसके अलावा हमने यहाँ पर इसे एम्प्टी रखा है, क्योंकि अगर शुरुआत में कोई भी मेमोरी हमें नहीं रखनी है, ठीक है, तो उस केस में ये हमारा एम्प्टी रहेगा। बाद में जितना हम वहाँ पर ऐड करते रहेंगे इट विल स्टोर ऑल दीज थिंग्स। इतना बेसिक्स हमने कर दिया। अब इस रेफरेंस क्लास को हम क्या करना चाहते हैं? इसको कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं रेफरेंस, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लाइक ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया रेफरेंस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए जीपीटी के लिए, तो हम यहाँ पर आएंगे और मॉडल का हमारा नाम भी डाल देंगे कि ये मॉडल हम चाहते हैं यहाँ पर हम यूज करें। तो हमने मॉडल का नाम डाल दिया है, ये वाला यूज करना है हमें एज ए मॉडल, ठीक है। अब सेम चीजें जो हमने लास्ट क्लास में की थी, या हम यहाँ पर देखते हैं इको के अंदर हमने यहाँ पर जो भी किया था, लाइक ये बॉट और ये सब दोनों चीजें अपने बनाए थे। डिस्पैचर, इसको यहाँ पर आएंगे एंड वी विल क्रिएट बॉट एंड डिस्पैचर, दोनों चीजें कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो वही चीजें करनी क्या कि जो अभी तक हमने पुराना किया था, हमने क्या ही किया था अभी तक, क्या किया था? यहाँ पर दो चीजें की थी, ठीक है। अब इसको क्यों किया? ताकि हम चीजें समझ पाए, ठीक है। ऐसा आप ना करते एक ही फाइल में सारा कुछ करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें की थी। एक तो हमने यहाँ पर क्या किया था? मैसेज हैंडलर बनाया था, एक हेल्प वाला और एक स्टार्ट वाला। तो इन्हीं दोनों हैंडलर को हम यहाँ पर भी बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते उन्हें यूज करना तो अलग अलग फाइल में आपको यूज करना पड़ेगा। अगर हैंडलर यूज करना तो इको कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो मेन कॉल करना पड़ेगा। तो हम इसी में सारी चीजें बना लेते हैं। तो कमांड वाला जो भी हमारा था, लाइक स्टार्ट वाला, स्टार्ट वाले को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ पर डालेंगे और ये हमारे लिए बना के देगा। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट डाला था, इसके लिए अब यहाँ पर दोनों डाले थे, तो हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं। एक स्टार्ट के लिए बनाते हैं हैंडलर और एक हमारा दूसरी चीज के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। तो दोनों हैंडलर हम यहाँ पर बनाएंगे। इतना समझ में आ रहा क्या? ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है डिस्पैचर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज जहाँ पर हमने इसे कॉल किया था, ये डीपी हमने यहाँ पर स्टोर कराया है। अब डीसीपी की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक DISPA पैचर, ठीक है। डिस्पैचर हमने इसका नाम, ओके, ये स्मॉल रहना चाहिए। ये हमने इसको स्टोर करा के डाल दिया। चलेगा? चलेगा। तो ये हमने क्या करा है? एक हैंडलर बनाया जिसमें हम स्टार्ट करने के लिए रख रहे हैं कि जब भी हम स्टार्ट करें तो हमारा यहाँ पर ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि दिस इज क्रिएटेड बाय दिस एंड हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये मैसेज हमें आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर बनाया। ये मैसेज हमें दिखेगा, हाय आई एम टेलीबॉट क्रिएटेड बाय दिस माय प्रिंस कटियार एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ये डाला। अगर आप स्टार्ट डालोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। चलिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको ये रन करा के यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए, ठीक है। अब आप इसे रन कराओगे तो जस्ट इधर, चलिए ये हो गया। अब हम इसे काम करते हैं, ये पुराना वाला बंद कर लेते हैं और नई वाली जो फाइल है हमारी उसको हम यहाँ पर रन कराने की कोशिश करते हैं। इस फाइल का नाम है पाइथन मेन, पाइथन मेन, ठीक है। मेन वाला फाइल को मैं रन कराना, तो इसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं। आप डायरेक्टली नाम डाल लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं और इस तरीके से मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। और ओके, कुछ इशू, चलिए ये हमने जैसे यहाँ एग्जीक्यूट कराया तो आप देखेंगे ये हमारा आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। और हम यहाँ पर जाते हैं टेलीग्राम के अंदर, हम यहाँ पर डालेंगे लाइक हाय, तो सॉरी स्टार्ट डालेंगे START। जैसे हमने स्टार्ट डाला तो ये क्या करा? जो भी हमने यहाँ पर मैसेज लिखा था कि हाय आई एम क्रिएटेड बाय दिस 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 एंड हाउ कैन आई असिस्ट यू, ये जो भी पार्ट हमने डाला था उसने वही मैसेज हमारे यहाँ पर डाल दिया। तो हमने एक स्टार्ट हैंडल बनाया। तो जब भी आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो आपको ये मैसेज आएगा, ठीक है। वेलकम मैसेज ऐसा होता है, वहाँ पर ऐसा डालेगा, या फिर हम यहाँ पर डाल सकते हैं लाइक वेलकम टू, लाइक आई एम टेलीबॉट की जगह हमने डाल दिया वेलकम टू टेलीबॉट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर डाला और आप देखेंगे तो अगर हम फिर से ऐसे करते हैं START/START तो आपको देखने को मिल जाएगा वो वेलकम टू या क्रिएटेड बाय, ये सारी चीज़ें दिख गई। हमें यहाँ पर दोबारा रन कराना पड़ेगा तभी वो आएगा। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो स्टार्ट का हो गया हैंडलर। अब हम एंड वाला हैंडलर है उसको भी बना लेते हैं, ताकि हेल्प वाला जो हैंडलर है ताकि वो भी हमारा यहाँ पर दिखने लग जाए। तो हम यहाँ आएंगे और इसका हैंडलर बनाने के लिए हमें इस तरीके से चीज़ें लिखी। क्या ही करना, सिंपल सा है, डिस्पैचर ये और एक सिंक फंक्शन डाला और अंदर कैसा दिखना चाहिए वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद बस हमने इसे रिप्लाई करके मतलब वापस यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो हम एक काम करते हैं, इसे एंड करेंगे और इसे एंड करने के बाद दोबारा रन करेंगे और यहाँ पर चल के देख लेते हैं कि आंसर आया क्या।
तो लेट्स सपोज पहले स्टार्ट वाला देख लेते हैं कि यहाँ पर वो चेंजेस आए हैं जो हमने लास्ट बार किए थे। तो अब देखिए यहाँ पर आने लग गया है क्रिएटेड बाय दिस एंड दिस, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जाते हैं और हमने यहाँ पर डाला है हेल्प, तो ये क्या दिखेगा, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिख के रखी हैं, ये कि स्टार्ट, क्लियर एंड हेल्प, ये 3 हैंडलर हमने बनाए, ये मैसेज आपको यहाँ पर दिखने लग गया। ठीक है, यही मैसेज जो हमने वहाँ पर बनाए थे वही सारे मैसेज हमें यहाँ पर दिखने लग गए। आई थिंक इतना आपको क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसे फिर से हम यहाँ पर क्लोज करते हैं एंड आगे की चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। लाइक ये डिस्पैचर हो गया और इसके बेस पे हेल्प वाला भी बना लिया हमने और ये वाला बना लिया। अब हमारा पर्पस है कि जो हमने तीसरा ऐड किया ना, क्लियर, की मेमोरी हटा भी दे, अगर हमारे उस पास्ट कन्वर्सेशन हैं उनको ये हटा भी दे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और हैंडलर बनाना पड़ेगा जिसका काम होगा कि पास्ट की चीज़ों को ये स्टोर करके रखे, अगर ज़रूरत पड़े, अगर नहीं जरूरत पड़ रही तो उसे हटा भी दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेमोरी को क्लियर करना है तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा अपना रेफरेंस, जिसका काम क्या है कि वो स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो लेट मी जस्ट ऐड दिस। ये देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया एक सिंपल सा फंक्शन क्लियर पास्ट, और रेफरेंस वो रेफरेंस डॉट रिस्पॉन्स हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी। ये हमारा पास्ट है, इसका काम क्या होगा, हटाना। अब हैंडलर इसका बनाना है, तो उसके लिए हैंडलर बनाने के लिए सेम तरीका है जैसे हमने इसका बनाया था स्टार्ट का और इसका, तो सेम तरीके से हम इसका भी हैंडलर बना लेते हैं। लाइक ये, तो ये बन गया हमारा इसके लिए हैंडलर। ठीक है, ये बन गया हमारा इसके लिए हैंडलर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्लियर का हैंडलर है और ये क्लियर का एक फंक्शन बनाया था। इसके बाद ये हैंडलर इसके लिए, स्टार्ट के लिए, ये हैंडलर हमारा हेल्प के लिए है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। अब हम इतना अगर करना चाहेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीज, सारा कुछ हम कर पाएंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं, हमने यहाँ पर डाला लाइक CLEAR, तो क्लियर डाला, तो इसके बेस पे ये सारी मेमोरी को क्या करेगा, आई हैव क्लियर द पास्ट कन्वर्सेशंस एंड कंटेक्स्ट, इसको इसने हटा दिया है। और अगर हम यहाँ पर स्टार्ट डालते तो स्टार्ट वाला मैसेज आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर हेल्प डालते हैं तो ये हेल्प वाला हमारा जो भी चीज़ें थी वो हमें दिखा देगा। स्पेलिंग इशू था इसलिए नहीं दिखाया। चलिए ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालोगे लाइक टेल वेल कुछ भी, तो आंसर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा मेन जो पर्पस था, जो हम बनाना चाहते थे, वो बनाने के टाइम आ चुका है। मतलब हम अपना EPI को कनेक्ट करेंगे और वहां से चीज़ों को एक्सेस करने की जो हैंडलर बनाना है उसको अब हम बात करके यहाँ पर डालते हैं। मैसेज हैंडलर क्या बोलेंगे इसे, मैसेज हैंडलर, जो हमें मैसेज देगा। तो बस ये हमारा मैसेज हैंडलर है और ये बन के तैयार हो चुका है। क्या है, ये देखिए, a handler that can use the input and generate the response using the ChatGPT API। फिर हमने बस सिंपल जो चैट कंप्लीशन वाला फंक्शन होता है उसको यहाँ पर डाल के रख दिया है। चैट कंप्लीशन वाला फंक्शन प्रिंट क्या कराएगा वो डाल के रख दिया है, और उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो डाल के रख दिया है, और यहाँ पर मैसेज डाल दिया है। ये सारी चीज़ें क्या क्या है, दैट्स इट, ये हमारा बन चुका है। और अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चैट बॉट था, जो हम बनाना चाह रहे थे, टोटली कंप्लीट बन चुका है। आप बस इसे यूज़ कर लीजिए। आप चलिए तो इसे रन कराते हैं एक बार, और रन करने के बाद एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक व्हाट इज पाइथन, ये क्वेश्चन हमने पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। अभी क्या ये काम कर पा रहा, तो देखिए इसने हमारा आंसर कर दिया। आंसर कौन कर रहा है, ओपन एआई क्लास, जो कि हमारा चैटबॉट का नाम है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो भी चीज़ें करते हो टेलीग्राम के ऊपर, सारा कुछ आप यहाँ पर कर पाओगे। लाइक दिस 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 दिस। और यहाँ पर अगर आप कुछ कोडिंग चाहिए, आपको कुछ भी लिखना, गिव ए टेबल ऑफ 2, ठीक है, ऐसा आपने पूछा, तो आई थिंक ये दे पाता है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। ये देखिए इसने ये भी प्रॉपर, आप टेबल के फॉर्म में चीज़ें डालना चाहते हो वो भी डाल दिया, सब कुछ इसने दे दिया। आप कोड लिखना चाहते हो, गिव फिबोनाची सीरीज, ठीक है, कोड, तो जैसे आप इसे पूछोगे तो फिबोनाची सीरीज का कोड इससे पूछा, ये भी ये आपस में यहाँ पर आपको देखिए पूरा कोड भी दे दिया। तो क्या लगता है, मजा आया, समझ में आया कैसे ये सारी चीज़ों को कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। आई होप सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो भी कोड उसने वहाँ किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन हो रही हैं। आप टर्मिनल में सारी चीज़ों को देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो कहाँ से ये चीज़ें कर रहा है। सो आई होप ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक एप्लीकेशन आपने बना लिया, अभी हुए हैं लगभग 34 मिनट और आपका एक एप्लीकेशन तैयार है। सो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा। बाकी परेशान नहीं होना, इसमें जो भी चीज़ें हमने बताई है वो सारा उसका फाइल और कोड का फाइल ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको अपनी ओपन एआई की एपीआई डालनी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, चलिए।